गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में भी हम मैकियावेली को ही पढ़ेंगे बच्चों। उसके एक अलग दर्शन चिंतन या आप कह सकते हो अवधारणा पर चर्चा करेंगे, और वह है नैतिकता और धर्म संबंधी उसके विचार। यानी उसने धर्म और नैतिकता को जो राजनीति से अलग रखने की विचार रखा था, उस पर आज हम बात करेंगे। तो मैकियावेली द्वारा जो यह राजनीति को धर्म और नैतिकता से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र रखने की बात की गई थी बच्चों, वह उसको अपने समकालीन विचारकों से बिल्कुल अलग करती है। आप देख सकते हो कि मैकियावेली पहला ऐसा विचारक था जिसने राजनीति को नैतिकता से पूरी तरह से अलग करने का समर्थन किया, और साथ ही धर्म को भी। मैकियावेली यह मानता ही नहीं था कि भावी जीवन में यदि आनंद प्राप्त करना है मनुष्य को, तो इसके लिए किसी ईश्वरीय कानून की या उसके आदेश की या निर्देश की आवश्यकता होती है। उसका तो यह मानना था, या उसकी यह यथार्थवादी सोच थी, एक तरह से आप कह सकते हो, कि मनुष्य का केवल एक ही लक्ष्य होता है, और वह है इस जीवन में सुख की प्राप्ति करना। और इस प्रकार से मैकियावेली का यह विचार कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल और केवल जीवन में सुखों की प्राप्ति होता है, थॉमस एक्विनास और ईसाई धर्म के जितने भी अन्य विचारक हैं, उनकी उन सभी धारणाओं का खंडन करता है जिन्होंने इसके लिए, यानी मानव जीवन के सुख के लिए ईश्वरीय आदेशों की आवश्यकता बताई थी। मैकियावेली ने राज्य के द्वारा अपने आप को एकीकृत करने, संगठित करने, सुदृढ़ करने और शक्तिशाली करने के लिए ये आवश्यक बताया था कि उसे सभी प्रकार के साधन अपनाने चाहिए, उसे सभी प्रकार के यत्न करने चाहिए। जैसा कि वह स्वयं कहता है बच्चों कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उसकी सामान्य रूप से प्रशंसा ही की जानी चाहिए। यानी इस कोटेशन के द्वारा मैकियावेली यह कहना चाहता है कि राजा का अंतिम कर्तव्य या उद्देश्य या लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य की सुरक्षा का होना चाहिए। उसके लिए जिन भी साधनों का वह प्रयोग करे वह उचित ही माने जाएंगे। मैकियावेली की धारणा थी बच्चों कि राज्य की सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में जो ये नैतिकता है, जो ये धर्म है, इस प्रकार के विचार कभी भी बाधा नहीं बनने चाहिए। उसका मानना था कि शासक को नैतिकता के चक्कर में न पड़कर आवश्यकता अनुसार उन सभी प्रकार के साधनों को अपनाना चाहिए जो उसके राज्य के लिए, उसके राज्य की सुरक्षा के लिए और राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। यहाँ पर भी वह लिखता है बच्चों कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राजा के लिए अपने वचन का पालन करना और नीतिपूर्वक आचरण करना कितना प्रशंसनीय है। तथापि हमारी आँखों के समक्ष जो कुछ घटा है, उसमें हम देखते हैं कि केवल उन्हीं राजाओं ने महान कार्य किए हैं जिन्होंने चालाकी में दूसरों को पीछे छोड़ दिया है, और अंत में उसमें अधिक सफल हुए हैं जो कि ईमानदारी से आचरण में विश्वास करते थे। इसलिए एक बुद्धिमान शासक अपने वचन का पालन नहीं कर सकता और न ही उसे ऐसा करना चाहिए यदि ऐसा करना उसके हित में हो। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर मैकियावेली का यह कोटेशन यह सिद्ध करता है कि उसके द्वारा राजा के लिए एक ही कर्तव्य, एक ही उद्देश्य राज्य के संदर्भ में निर्धारित किया गया है, और वह है राज्य की एकता, सुदृढ़ता और संगठन के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार के साधनों को
अपनाना, यानी राज्य हित में नैतिक और अनैतिक साधनों की जो वर्गीकरण है साधनों का, वह मैकियावेली नहीं करता है। एक अन्य स्थान पर भी मैकियावेली स्वयं लिखता है बच्चों कि न तो कोई प्राकृतिक कानून है और न ही सार्वभौम रूप में स्वीकृत कोई अधिकार। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतः स्वतंत्र करना चाहिए और साध्य ही साधनों का औचित्य है। यानी कुल मिलाकर राज्य के हित में जो कुछ भी होता है वह साध्य ही सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, न कि उस साध्य को प्राप्त करने वाले साधन। फिर वह नैतिक है, अनैतिक है, धार्मिक है, अधार्मिक है, इस पर मैकियावेली बिल्कुल ही नहीं जाता है। इस प्रकार से बच्चों मैकियावेली ने राजा को ऊपर से भले ही दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करने की ज़रूरत बताई है, या आप कह सकते हो ऊपरी तौर पर राजा को इस प्रकार से दिखने का समर्थन किया हो, पर वास्तव में वह राजा के निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक या अनैतिक बनने की भी बात पर समर्थन करता है। यदि यह सब वह राज्य के हित में करता है तो यहाँ पर उसने धोखा और ढोंग राजा के लिए एक तरह से आवश्यक या जरूरी बताए हैं, क्योंकि स्वयं उसका मानना था कि राज्य में छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों कुल मिलाकर मैकियावेली राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी साधनों को अपनाने को उचित ठहराता है, उचित मानता है और अपने राजा को आवश्यकता अनुसार परिस्थितियों के हिसाब से नैतिक, अनैतिक सभी साधन अपनाने की सलाह या परामर्श भी देता है। अब हम बात करते हैं उन कारणों की बच्चों, या उन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं कि मैकियावेली के द्वारा जो राजनीति का नैतिकता और धर्म से अलगाव की बात की गई है, उसको पृथक करने की बात की गई है, ऐसा क्यों वह कहता था, या उसका ऐसा क्यों मानना था कि राजनीति को नैतिकता और धर्म से पृथक कर देना चाहिए। तो उसके जो प्रमुख 4 कारण वह बताता है बच्चों, वो इस प्रकार से हैं कि पहला कारण वह कहता है कि राज्य यूनानी दार्शनिकों की भांति ही वह मानता है कि राज्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन है। ऐसे में राज्य के हित व्यक्तिगत हितों से उच्च और महत्वपूर्ण होते हैं, और यही कारण है कि वह कहता है कि जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि क्या न्यायपूर्ण है और क्या अन्यायपूर्ण, और क्या दयालुतापूर्ण है और क्या निर्दयतापूर्ण है, क्या गौरवपूर्ण है और क्या निर्लजतापूर्ण है। यानी कुल मिलाकर राज्य को सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च संगठन मानते हुए राज्य के हितों को वह सर्वोपरि मानता है, और इसीलिए धर्म और नैतिकता का राजनीति से अलगाव करने का समर्थन या पक्षधर था। दूसरा कारण वह बताता है जो बहुत ही यथार्थवादी और आप कह सकते हो व्यवहारिक और वास्तविक है बच्चों, कि चूँकि मैकियावेली ने स्वयं ने शासन कार्यों में तत्कालीन समय में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था या वह उससे संबंधित था, ऐसे में उसने देखा बच्चों, स्वयं ने देखा प्रत्यक्ष रूप से कि शासकगण आंतरिक प्रशासन और जो वैदेशिक संबंधों के संचालन में हैं सदैव नैतिक अनैतिक साधन अपनाते रहते हैं। ऐसे में उसने राजनीति में नैतिकता का उपदेश देना एक तरह से आप कह सकते हो ढोंग समझा या व्यर्थ समझा। यानी वह जब देख रहा था खुद ही कि ऊपरी तौर पर न दिखे पर आंतरिक रूप से राजा द्वारा नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के साधन अपनाए जा रहे हैं, तो उसने राजनीति में धर्म और नैतिकता का ढोंग करना
उचित नहीं समझा, वरन राजनीति से इनको अलग करने का विचार या समर्थन प्रस्तुत किया। तीसरा कारण वो बताता है बच्चों कि मानव प्रकृति के संबंध में जो उसकी विशिष्ट धारणा थी, यानी जो वो मानता था कि मानव या मनुष्य घोर स्वार्थी होते हैं और मनुष्यों में प्रेम की जगह भय से ही शासन किया जा सकता है या भय के द्वारा ही उनको आप कह सकते हो नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऐसे में वह राजा को एक तरह से नागरिकों के मन में भय स्थापित करके राज्य के हितों में उनको करने की सलाह देता था। यानी मानव प्रकृति के संबंध में जो उसके विचार थे, जो तत्कालीन समय में उसने मानवीय स्वभाव देखा, उसके आधार पर भी वह राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने का समर्थन करता है। अब चौथा कारण वह देता है, उसने शक्ति को और वीर पुरुषों को अधिक महत्व देता है, वहाँ को देना है। जो चौथा कारण राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने का बना है बच्चों, वह है कि उसके द्वारा शक्ति को और वीर पुरुषों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यानी मैकियावेली शक्तिशाली व्यक्ति को वंदनीय समझता है और शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपाय का प्रयोग करना उचित मानता है। उसके इस दृष्टिकोण के कारण ही धार्मिक और नैतिक प्रभाव से राजनीति का कोई लेना देना नहीं माना गया है। यानी उसको मानना था कि यदि आप शक्ति प्राप्त करने के लिए राज्य के हित में शक्ति प्राप्त कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो यहाँ पर धर्म और नैतिकता का उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वरन राज्य के हित में शक्ति को प्राप्त करने को अधिक श्रेष्ठ या आप कह सकते हो अधिक ऊपर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ये चार कारण थे बच्चों, वो मैकियावेली के धर्म और नैतिकता से राजनीति को अलग करने के बने। मैकियावेली ने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के नैतिक और धार्मिकता का समर्थन नहीं किया। उसने अनैतिक और अधार्मिक कार्यों का राजनीतिक क्षेत्र में भरपूर समर्थन किया। राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनको उचित बताया। उसकी दृष्टि में राज्य में धर्म की महत्ता इसलिए है बच्चों कि धर्म सभ्य जीवन का आधार है, और कई बार जब मनुष्य राज्य के कानूनों की अवहेलना कर लेता है, परंतु धार्मिक नियमों को ईश्वरीय आदेश मानकर उनका पालन करने को आप कह सकते हो मजबूर हो सकता है। तो उसका यह सुझाव था कि राजा को ऐसे गुणों में प्रकट होना चाहिए, यानी राजा को यह दिखावा करना चाहिए कि वह धार्मिक है, नैतिक है, परंतु वास्तविक रूप में वह कहता है कि राजा को यथार्थवादी अप्रोच रखते हुए, यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हुए, यथार्थवादी सोच रखते हुए अपने राज्य के हित में, उसके शक्ति के विस्तार में, उसको संगठित करने के लिए, उसको एक करने के लिए किसी भी प्रकार के धर्म और नैतिकता के दायरों में नहीं बंधना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों मैकियावेली ने कुल मिलाकर राज्य के हित में राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने का समर्थन किया, क्योंकि उसने देखा कि तत्कालीन समय में धर्म और नैतिकता के बहाने से नागरिकों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था और अंदर ही अंदर भ्रष्टता का समावेश हो रहा था शासन में। अब हम आते हैं इसकी आलोचना पर बच्चों कि उसके द्वारा जो ये धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग किया गया है, क्या वह सही था या सही नहीं था। तो इसको हम अब अपनी अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे बच्चों। आज की कक्षा में मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों पर हमने चर्चा की, वो कारण जाने जिसके कारण उसने
राजनीति से धर्म और नैतिकता को अलग किया। तो थैंक यू बच्चों।